हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पर। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे कोरल ड्रॉ में हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। तो ये चीज जो होती है वो काफी काम आती है जब हम कोई डिजाइनिंग करते हैं या कोई लोगो बनाते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे इसके लेफ्ट में या राइट में कहीं भी अलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ अलाइन करना है। जिसको अलाइन करना होता है उसको हम पहले पकड़ते हैं। तो हमने सपोज को इसको पकड़ा और फिर इसको सेलेक्ट किया सबके साथ, उसके बाद हम करेंगे L। तो L से क्या हुआ, इसके ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में लग जाएगा, L फॉर लेफ्ट। तो ये जो इसका लेफ्ट पोर्शन है इसके लेफ्ट में हो जाएगा लाइन। अगर मैंने कहा R तो मतलब राइट में, तो मतलब इसके राइट में हो जाएगा लाइन। ठीक है। अगर मैं करा B तो B हो जाएगा बॉटम, यानी कि बॉटम से लाइन हो जाएगा। अब करूंगा T फॉर मतलब टॉप से हो जाएगा। अब अगर करूंगा C तो हो जाएगा सेंटर, और अगर करूंगा E तो इसके बीचों बीच आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्किल है और मैंने एक सर्किल और ले लिया, और अब क्या करना है, मुझे इसको इसके सेंटर रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा रखेंगे तो रखने में प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने इसको लिया, इसको सेलेक्ट करा और फिर इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हम कर देंगे सेंटर और E। अब देखिए बीचों बीच आएगा। ठीक है। अगर हम करना है लेफ्ट तो L दबा देंगे, राइट तो R, B फॉर बॉटम एंड T फॉर टॉप एंड C फॉर सेंटर। सो इस तरह से हम जो है चीजें अलाइन करते हैं। ठीक, इसको जो है आप मेन्यू से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ा और इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देख रहे हैं आप, इस L R T B C E ये सारी शॉर्टकट्स हैं जो मैंने वहां यूज की है। ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं कि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को रखना है पेज के बीचों बीच में, तो यहाँ पे शॉर्टकट दे रखी है कि सेंटर ऑफ पेज। तो अगर मुझे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मुझे करना है सेंटर पेज के, तो मैं करूंगा P। तो क्या होगा, सेंटर का जाएगा पेज के एकदम, ये देखिए। ठीक है। तो कहीं भी रखा होगा ये, अगर आप P दबा देंगे उस ऑब्जेक्ट को रख के, तो सेंटर के बीच में जाएगा लाइक दिस। ठीक है। अब आता है दूसरा इसमें आपका सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली। इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि आपका जो पेज है उसके हॉरिजॉन्टली जो है सेंटर में आ जाएगा ये। ठीक है। ये इसके हॉरिजॉन्टल सेंटर में हो गया, देखो आपका वर्टिकली लाइक दिस, तो वर्टिकली यहाँ पे आ जाएगा। सो ये भी एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज करो कि मेरे पास जो है ये कुछ ऑब्जेक्ट है, इन सबको मुझे सेंटर में करना है। ये हर एप्लीकेशन में होता है वैसे तो। ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, तो सपोज कीजिए पहले क्या करेंगे, तो इसमें हमें दो काम करने हैं। एक तो करना है कि हमें करना है अलाइन, कि किससे अलाइन हो। ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब कि इनके बीच में जो गैप है, इसके बीच में और इनके बीच में गैप जो है वो इक्वल हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। उसके बाद ये है देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए और ये है वर्टिकल के लिए। तो इन चारों में से आप किसी भी क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है इक्वल स्पेस डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, टॉप से, तो देखिए अब इन सबके बीच में इक्वल स्पेस आ गया है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ कि सबके बीच में इक्वल स्पेस तो आ गया, लेकिन अभी सेंटर नहीं है ये। ठीक है। तो सेंटर क्या करेंगे आप, यहाँ से आप सेंटर कर देंगे या फिर आप C दबा देंगे, बात वही है। देखिए सो इस तरीके से जो है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था, इसको अगर मैं कर दूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए अब मुझे करना है, मुझे हॉरिजॉन्टली जो है आपस में इनको एक तो इस सेंटर में आ जाए, मतलब एक दूसरे के एकदम इक्वल हो जाए और इनके बीच में स्पेस बराबर हो। तो स्पेस क्लिक करेंगे आप, ये हॉरिजॉन्टली है तो आप इनमें से किसी भी क्लिक करेंगे ये वही काम करेगा। ठीक है। अब देखिए इन सबके बीच में इक्वल स्पेस आ गया। अब मैं क्या कर दूंगा कि इनको कर दूंगा अलाइन। मैं सपोज करूंगा टॉप से, मतलब कि ये सारे जो है इसके टॉप में आ जाए, मतलब इसके टॉप में हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करूंगा और कर दूंगा T फॉर टॉप, या फिर जो आप यहाँ से कर सकते हैं टॉप। है ना, ये जो आप देख रहे हैं एक डॉट लाइन खींची हुई है बारीक सी, मतलब है टॉप। T दबा देंगे लाइक दिस, तो सब के सब जो है एक सेंटर में आ गए।
सो इस तरीके से जो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसको करना है ऊपर लाना है, ठीक है। सबसे ऊपर ये है, उसके नीचे ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से है। तो ऑर्डर मतलब है कि हम उस अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ चाहते हैं। तो सपोज करो हमने करा इसको टू फ्रंट ऑफ पेज, तो क्या होगा कि जो पेज है उसके फ्रंट में आ जाएगा, तो सबसे ऊपर आ गया ये, ठीक है। इसके अलावा टू पेज ऑफ बैक, टू बैक ऑफ पेज, तो क्या होगा सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे चला गया। इसके बाद है टू फ्रंट ऑफ लेयर, ठीक है। तो जितनी लेयर सबके फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर आ गया। कुछ चीज में एक सी है और उसके मतलब अलग है, ठीक है। ये बैक वन, यानी कि अब क्या होगा ये एक एक करके पीछे जाएगा। अभी सपोज करो सबसे आगे है ये, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इनसे जाएगा बारी बारी जाएगा पीछे ये, ठीक है। तो मैंने ये करा बैक वन, ठीक है। अब कंट्रोल पेज डाउन इसकी शॉर्टकट है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल से, देखिए कंट्रोल किया और पेज डाउन, देखिए मैं बाकी ऑब्जेक्ट डिलीट करता हूँ। अब देखिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूंगा ना, ये देखिए। तो इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। तो कंट्रोल साथ इस तरह से, अब कंट्रोल साथ पेज अप करूंगा तो ये एक एक करके ऊपर आएगा लाइक दिस। तो कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन से एक एक करके ऊपर नीचे आएगा, और शिफ्ट से करेंगे तो सीधा जो है एकदम पीछे जाएगा, और जब शिफ्ट से करेंगे शिफ्ट पेज अप पेज डाउन तो एकदम नीचे और एकदम ऊपर। शिफ्ट पेज अप मतलब सबसे ऊपर एकदम, और शिफ्ट पेज डाउन मतलब सबसे नीचे। सो इस तरह से जो है हम ऑब्जेक्ट को एकदम ऊपर से कर लेते हैं। तो कभी कभी आप देखा होगा जब हम लोग टाइप करते हैं हम लोग, तो सपोज करो मैंने एक मैटर टाइप किया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है वो ऊपर होता है पीछे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाहर से सेलेक्ट करते हैं इसको, करके वो सेलेक्ट होता है पर दिखता नहीं है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट पेज अप, देखिए। तो इस तरह से हम जो है इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बाहर से और तब हम ऊपर लेके आते हैं। ये हो गया। तो इसका काफी यूज होता है, ये हमको आना चाहिए जब हम डिजाइनिंग करते हैं। तो इसके अलावा होता है आपका इन फ्रंट ऑफ, मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आना है, सपोज करो 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्ट इसके ऊपर आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करा, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ किसके, इसके सामने आना चाहिए, इसके क्लिक करूंगा तो इसके सामने आएगा, देखिए आगे ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर बिहाइंड, किसी के पीछे आना है। सपोज करो पीछे किसका है, इसके पीछे आए, इसके येलो के पीछे आ जाए, या फिर इसके पीछे आए, तो मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसके पीछे आएगा, ये हो गया। तो ये इस तरह से काम करता है। इसके अलावा एक होता है इसमें ग्रुप। जनरली क्या होता है हम लोग चीजों को सेलेक्ट करते हैं इससे और यहाँ जाकर हम कर सकते हैं ग्रुप, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया, सिंपल। देखिए इसमें दो चीजें और हैं, ठीक है। एक है अनग्रुप और एक अनग्रुप ऑल। अनग्रुप और अनग्रुप ऑल का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सपोज करो कि मेरे पास ये 2 ग्रुप हैं, मैं क्या रहा इसे कर लिया ग्रुप, कंट्रोल जी, शॉर्टकट होती है कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी कर लिया तो एक ग्रुप मेरे पास ये हो गया, एक ग्रुप हो गया ये कंट्रोल जी, और एक ग्रुप हो गया ये कंट्रोल जी। तो मेरे पास क्या हुआ, ये 3 ग्रुप है, 1 2 3। अब अगर मैं तीनों को सेलेक्ट कर लूं, सपोज करो कि 1 2 3 तीनों सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब करूं कंट्रोल जी, तो अब देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, एक है अनग्रुप। अनग्रुप से क्या होगा कि पहले जो ग्रुप थे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो मैंने करा अनग्रुप, तो इससे क्या होगा कि जो पहले ग्रुप थे वो वैसे रहेंगे, ठीक है, लेकिन सारे अनग्रुप नहीं होंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि ये इस तरह से है, ठीक है, सबके सब जो है
ग्रुप जो है, और मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में जितने भी ग्रुप है सारे के सारे अनग्रुप हो जाए, मतलब जो 3 टुकड़े थे ये सब भी अनग्रुप हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये जाएंगे और अनग्रुप ऑल। तो इससे क्या होगा, हर चीज अलग हो जाएगी। तो ये फर्क होता है ग्रुप और अनग्रुप में। इसके अलावा होता है पास हाइड। सपोज करो कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, तो सिंपली वही है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए, या ऑब्जेक्ट में जाइए और उसे हाइड कर दीजिए, बात एक ही है, ये हाइड हो गया। अब करना है अनहाइड, तो ऑब्जेक्ट में जाइए और कर दीजिए शो, तो ये दिखाई देगा। दूसरा होता है आपका लॉक। ये काफी काम आता है कि जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, सपोज करो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि पीछे का ऑब्जेक्ट हिले ना, तो ये बहुत काम आता है कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पीछे वाले ऑब्जेक्ट को करते हैं लॉक। राइट क्लिक, हमने वो सेलेक्ट करा, राइट क्लिक और लॉक कर दीजिए यहाँ से, या फिर ऑब्जेक्ट जाकर लॉक कर दीजिए, बात एक ही है। इससे क्या होगा कि हम ऊपर काम करते रहेंगे और ये नहीं लेगा। तो ये लॉक बहुत काम आता है, जब हम कोई काम करते हैं, बड़ा डिजाइनिंग करते हैं, तो बहुत काम आता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।